हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मिहिल व्यास है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक ब्राइटर्स। फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो तीन टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट्स है हमारे पास। पहला आता है इफ एल्स, फिर आता है हमारा इफ एल्स इफ, फिर आएगा एल्स, और तीसरा होता है वो हमारा स्विच केस होता है। तो पहले सिंपल है इफ एल्स, फिर दूसरा आता है इफ एल्स इफ, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ भी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, नेस्टेड इफ, और फिर स्विच केस। अब पहली बात तो ये समझना है हमें कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या है, क्यों यूज में आते हैं पहले। तो फ्रेंड, जब आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसी सिचुएशन आएगी कि जहाँ पे आपको कोई लॉजिक लगाना है या नेक्स्ट एग्जीक्यूशन करना है, लेकिन वो पर्टिकुलर किसी सिचुएशन पे या कंडीशन बेस होगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप नॉर्मल अपनी रूटीन लाइफ में अगर कोई एग्जांपल अगर हम लोग ले ले, तो अगर आपको किसी और सिटी में जाना है, ठीक है, तो आपको एक बस पकड़नी पड़ेगी कि भाई इस बस से मैं दूसरी सिटी में जाऊंगा। तो आप कंडीशन क्या होगी कि अगर बस नहीं मिली तो क्या, बस नहीं मिली तो आप कोई प्राइवेट व्हीकल से जाओगे, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई। तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी आपको ऐसी कंडीशन होगी, जैसे कि लॉगिन करवाना है, तो जब यूजर नेम और पासवर्ड इनपुट होगा हमारे पास, तो वो दोनों अगर सही है तो ही लॉगिन करने देना है, बाकी तो लॉगिन करेंगे नहीं हम लोग। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आपका प्रोग्रामिंग चलता है कंडीशन बेस में, ठीक है। तो अब देखते हैं वन बाय वन इन तीनों टाइप को कि किस तरह से ये तीन कंडीशनल टाइप्स चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला आता है इफ एल्स। तो फ्रेंड्स, मान लो कि मेरे पास यहाँ पे कोई एक वेरिएबल है यूजर नेम, ठीक है, उसके अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ ट्रू। दूसरा है मेरे पास पासवर्ड, और इसमें वैल्यू डाल देता हूँ मैं ट्रू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ कि अगर तो मेरा यूजर नेम सही है, ट्रू है, एंड अगर मेरा पासवर्ड भी सही है, ठीक है, तो ही मुझे लॉगिन करवाना है। मतलब मेरा अलर्ट आएगा कि भाई सक्सेस, ठीक है। अगर गलत हो गया तो फिर होगा यहाँ पे फेल, ठीक है। ये मेरी सिंपल सी कंडीशन है, इसको हम लोग रन करवाते हैं। ओके, तो ये देखो सक्सेस का अलर्ट आ गया हमारे पास। क्यों आ गया? क्योंकि अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यूजर नेम और पासवर्ड मेरे सही होने चाहिए, ट्रू है अभी, तो सक्सेस में जाएगा ही जाएगा। अब एंड ऑपरेटर क्या करेगा, वो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है, ऑपरेटर्स के वीडियो में, ठीक है। आप वहां पे जाके देख सकते हो कि अगर तो दोनों कंडीशन मेरी सही है तो ही वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे और कर देता हूँ, मतलब क्या, अगर मेरा यूजर नेम या पासवर्ड दोनों में से कोई एक सही है तो भी चलेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड को फॉल्स कर देता हूँ, अभी मेरा पासवर्ड वाला वेरिएबल फॉल्स हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो सक्सेस अभी भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब और कंडीशन लग गई है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये एक भी सही है, मतलब यूजर नेम तो मेरा ट्रू है अभी भी, पासवर्ड मेरा भले ही फॉल्स है, लेकिन फिर भी वो सक्सेस होगा ही होगा। अगर मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ, अब जाके मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ही वो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज वो डिफॉल्ट केस में एल्स में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो पासवर्ड फॉल्स है, ये दोनों सही कंडीशन में है, तो अगर ये कंडीशन फुलफिलमेंट नहीं हुई, पासवर्ड अभी भी फॉल्स है, हमने ट्रू के साथ कंपेयर करवाया, तो वो फेल दे देगा। अब एक साथ आप मल्टीपल कंडीशन भी सेट करवा सकते हो, जैसे कि मेरे पास एक और वेरिएबल है स्टेटस, उसको 1 किया है। तो अब ये जानना है कि यूजर नेम पासवर्ड सही हो और मेरा स्टेटस 1 हो तो ही वो एग्जीक्यूट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंड ऑपरेटर और लगेगा, स्टेटस इज इक्वल टू 1 कर देंगे, तो ये तीनों अब कंपलसरी चेक होंगे, तभी भी वो फेल जाएगा। क्यों? क्योंकि पासवर्ड अभी भी मेरा फॉल्स है, उसको हम लोग ट्रू कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, देखो वापस सक्सेस, क्योंकि तीनों कंडीशन सही हो गई। अब आपके पास सामने एक ऐसा केस आ गया है कि मान लो कि यूजर नेम और पासवर्ड दोनों में से कोई भी एक सही हो तो भी चलना चाहिए, मगर स्टेटस तो कंपलसरी 1 होना चाहिए आपका। तो ऐसे केसेस के अंदर फ्रेंड्स, आपको ये करना है कि ये यूजर नेम और पासवर्ड की जो है कंडीशन, उसको एक ब्रैकेट में ले लो आप। तो ये कंडीशन हो गई, और दोनों में से कोई एक, मतलब और लगाना पड़ेगा कि इन दोनों में से कोई एक तो सही होना ही चाहिए, ठीक है। और स्टेटस जो है वो कंपलसरी है,
तो स्टेटस जो है वो एंड ऑपरेटर के साथ लगेगा। तो अब क्या चीज होगी ये देखते हैं। अभी यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो अभी तो ये चलेगा हमारे पास, लेकिन अब जब मैं पासवर्ड को फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, तो अब क्या होगा, रिफ्रेश किया, देखो अभी भी चलेगा ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और कंडीशन थी, तो यूजर नेम तो सही है हमारा, तो ये कंडीशन सही हो गई, और एंड स्टेटस भी हमारा 1 है। अब मान लो कि मैं स्टेटस 0 कर देता हूँ, अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन यहाँ पे रीड हुई तो पासवर्ड और यूजर नेम दोनों ट्रू होने चाहिए, उनमें से कोई एक भी। तो यूजर नेम हमारा ट्रू है तो ये सही हो गया, लेकिन स्टेटस 1 होना चाहिए था कंपलसरी, लेकिन यहाँ पे स्टेटस अभी 0 है। तो फ्रेंड इस तरह से आप इफ एल्स कंडीशन का यूज कर सकते हो और मल्टीपल कंडीशन भी एक साथ यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये था हमारा इफ एल्स के ऊपर वीडियो। अब हम अगले वीडियो में जाएंगे जहाँ पे हम लोग नेस्टेड इफ के बारे में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच ये वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।